मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। विधानसभा का सत्र चुनाव के साथ ही जिसकी आशंका थी कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग मुद्दों पे डिस्कशन हो रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक राज सिन्हा, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सदन की कार्रवाई आज कैसी रही। तो सदन में आज क्या कुछ देखने को मिला? नहीं, सदन की कार्रवाई चली और जो सरकार के जो खास करके भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर सकारात्मक जवाब देने की जगह अनर्गल बयानबाजी और दोषारोपण करते रही। यह उम्मीद नहीं थी सरकार से। हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार के ताज़ा तरीन मामले आए हैं, वीरेंद्र राम का मामला आप देख रहे हैं, कैसे उसमें मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संलिप्तता की बात आ रही है। अभी जो आईएएस अफसरों की बात संलिप्तता की बातें आ रही हैं, कुछ विधायकों के बातें आ रही हैं संलिप्तता की। तो इसके ये कौन मंत्री हैं, अब ईडी का समन जाएगा उनको तो बातें आ ही जाएंगी। या जिस प्रकार से पूजा सिंघल ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के आज वो जेल में बंद हैं, तो सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में का हम लोगों ने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि विकास की राशि खर्च नहीं हो पा रहा है। सरकार के लगभग 40-45% से ज़्यादा अभी तक खर्च नहीं हो पाए। अब वित्तीय वर्ष पूरा होने वाला है, तो ऐसे में सरकार का ये माननीय राज्यपाल से, चूँकि उनकी संवैधानिक मजबूरी है, सरकार जो लिख के अपना भाषण देती है उसी को वो पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यही कहा कि सर, राज्यपाल का अभिभाषण जिस पे धन्यवाद ये लोग दे रहे हैं, वह भाषण बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। वह भाषण में यह बताना चाहिए कि सरकार अपने योजनाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अपनी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं है। सरकार के अंदर पूजा सिंघल और उनके जैसे जो लोग साथी उनके पकड़े गए, जो आज जेल में बंद है, उन लोगों का भ्रष्टाचार भी हुआ है। सरकार में आज वीरेंद्र राम जैसा चीफ इंजीनियर भी है जिसने लूटा, और आज उसके बाद मैंने अखबारों में पढ़ा कि कई एक योजनाओं का टेंडर रद्द कर दिया गया उनके भ्रष्टाचार के बाद। सर, तो अब वो काम तो पिछड़ गए, वो राशि खर्च नहीं होंगे, तो इसलिए ये इन बातों को बताना चाहिए सरकार को। विधायक जी, एक बात है कि जो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी उतनी मजबूती की तरह सदन में इस बार नहीं आई जो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, जिन मुद्दों पे विपक्ष को, सरकार को घेरना चाहिए था, बीजेपी उस मजबूती से नहीं घेर पाई। इरफान अंसारी ने भी कहा कि इस बार अगर बीजेपी हंगामा करेगी तो हम बीजेपी। अंसारी क्या बात करेंगे? इरफान अंसारी क्या बात करेंगे जो खुद भ्रष्टाचार में बंगाल में जेल में बंद हो गए, केस में पकड़े गए पैसे के साथ? वो क्या बात करेंगे? इसलिए हम क्या लाठी थोड़ी ना चलाएंगे जाकर के? मजबूती से नहीं आए मतलब क्या? आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं आपके राज्य के अंदर। अब तो मैंने एक प्रश्न जो कहा कि कई एक योजनाओं में कितना लूटा होगा, यह तो छोड़ दीजिए। आज कई एक योजनाएं जो टेंडर फाइनल होने वाले थे, पुल पुलिया, सड़कों का या और भी योजनाओं का, वो उनके टेंडर को रद्द कर दिया गया। अब तो वो ये योजनाएं फिर जांच में गई, कब पूरा होंगी कब नहीं होंगी, वो राशि फंसी। तो यह तो सामने है ना, इसको अनावश्यक, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार मजबूती से खड़े होने के जगह पर झूठ का पुलिंदा परोस रही है। और जिस प्रकार 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे झूठे वादे करके आई थी, आज फिर झूठ के बल पर यह सरकार बचना चाह रही है। जैसा कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र किया, उसमें मेंशन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन उनके खुद विधायक अम्बा प्रसाद ने भी सवाल उठाया कि यहाँ अधिकारी भ्रष्ट हैं, एनटीपीसी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, मुझे समझ में नहीं आती। यहाँ गरीबों के लिए अलग नियम है और जो पूंजीपति अमीर लोग हैं उनके लिए अलग नियम है। अब ये तो आप खुद सोच लीजिए ना, यह बोले ना इरफान अंसारी कि उन्हीं के पार्टी के विधायक खुद कह रही हैं। उनके पिताजी जो योगेंद्र साहू जी जो मंत्री भी रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने खुद कहा है कि अपराधी और पुलिस प्रशासन में 50-50 का पार्टनरशिप है। अपराधी पैसा वसूलते हैं तो 50-50 बढ़ता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसा लेकर के करोड़ों करोड़ रुपए लेकर के पोस्टिंग होती है। तो इस पर जवाब मांगिए ना इरफान अंसारी से और सरकार के नुमाइंदों से। यही बात तो हम भी कर रहे हैं और आज इस बात को हम लोगों ने विधानसभा में रखा है। सभा या पब्लिक फोरम में जाएगा, यह बात मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे वो सारी बातें जाएंगा। फिर कल भी इस पर चर्चा होगी। कल भी हमारे विधायक जो हमारे साथी हैं इन बातों को और विस्तृत रूप से रखेंगे। तो कल के सदन के लिए बीजेपी की क्या रणनीति होगी? बिल्कुल हम चर्चा कराएंगे।
हम अब विधानसभा में हम भागने वाले थोड़ी ना इन लोगों की तरह, स्पीकर पर जूता फेंकने वाले लोग ये क्या शिक्षा देंगे, हम लोग को बताएंगे। ये सरकार आदिवासी सरकार होने का दावा करती है। आपके सिमरिया विधायक किशुन दास ने भी सवाल उठाया कि जनजातीय समुदाय के लोगों के घर तोड़ दिया गया क्योंकि वन भूमि में उनकी ज़मीन बनी थी, और आपके मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये तो सच्चाई है ना। इस बात को तो हम लोगों ने रखा। रूबिया पहाड़िया जिसके 32 टुकड़े कर दिए गए, इसी सरकार में हुआ। रूपा तिर्की की हत्या इसी सरकार में हुआ। शोभा टोपनो, संध्या टोपनो की हत्या इसी सरकार में हुई। अभी आज मैंने उठाया एक महिला, आदिवासी महिला जो राजस्थान में जा कर के उसको बंधक बना के रखा हुआ है, एक ठेकेदार लेके गया। मैंने उसको कहा अध्यक्ष जी से कि संरक्षण दिलवाइए, उस महिला को बुलवाइए। तो ये सरकार तो केवल आदिवासी के नाम पर लूटने ठगने वाली सरकार है, बाकी आदिवासी के विकास से इस सरकार को कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। ये थे विधायक राज सिन्हा। इन्होंने दो टूक कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी के नाम पे लूटने खसोटने का काम कर रही है। देखते रहिए लोकमंच लाइव, मैं हूँ समीर।